बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। मैं हूं मिस्टर बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोलर पावर इन्फो। आज एक ज़बरदस्त मालूमाती वीडियो लेकर आप सब दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आप सब दोस्तों से मुद्दबाना एक इल्तमास है, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सोलर और इन्वर्टर मर्सिबल पंप से रेलिवेंटली जो अपडेट का एक सिलसिला चलता आ रहा है वो आप सब दोस्तों तक जल्द अज जल्द पहुंचता रहे। आज के हमारे टॉपिक का जो उन्वान है वो है इन्वर्टर में ये जो इन्वर्टर जिसे हम VFD कहते हैं, इसमें एक फॉल्ट आता है कॉमनली, वो है OC1 का फॉल्ट। नंबर 1 हम ये डिस्कस करते हैं कि ये फॉल्ट आता क्यों है। सेकेंडली ये जो एरर है इसको रिमूव करने का तरीकाकार क्या है। सबसे पहले नाजरीन कराम को बताता चलूं कि जब भी आपके इन्वर्टर के ऊपर OC1 का फॉल्ट आता है, आपके मोटर की आपके जो VFD की आउटपुट वायर्स होती हैं UVW, सबसे पहले उन वायर को आप निकाल लीजिएगा। अगर OC1 का फॉल्ट फिर भी आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपके VFD में फॉल्ट है। इसको सर्विस सेंटर आप ले जाएं, वहां से इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, इसको सेट करवा लीजिएगा। नंबर 1, अगर आप मोटर की वायर्स उठा लेते हैं, निकाल लेते हैं, फिर OC1 का एरर नहीं आ रहा, इट मीन कि आपकी जो ये VFD है ये क्लियर है। देन इशू कहां पर आ जाता है? देन इशू ये आ जाता है जो आपने मोटर की वायर U, V और W तीनों वायर आपने जो लगाई हुई है, आप चेक कीजिएगा कि वहां पर कोई वायर आपस में कनेक्ट तो नहीं हो रहा है। मतलब U और V की जो वायर्स हैं वो, या V और W की जो वायर्स हैं वो किस जगह पर एक दूसरे के साथ टच तो नहीं हो रहे। अगर वो वहां पर हो रहे हैं तो उसको आप वहां से निकाल लीजिएगा, तो OC1 का एरर फिनिश आउट हो जाएगा। नंबर 1 बात तो ये हो गई। फिर आपने जो मोटर जहां पर लगाई हुई है, चाहे आपकी वर्टिकल मोटर है चाहे आपकी हॉरिजॉन्टल मोटर है, आपने मोटर की वहां पर वायर्स चेक करनी है। क्या आया वहां पर जो हमने जोड़ लगाया हुआ है, क्या वहां पर जो वायर्स हैं वो UVW की वायर आप कह सकते हैं, जो 3 फेज की जो वायर्स हैं वो वहां पर किसी जगह पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट तो नहीं हो रहे। अगर वो वहां पर भी कनेक्ट हो रहे हैं तो OC1 का फॉल्ट VFD लाजिम आपको देगा। तो वहां पर जब आप उनको रिमूव आउट करेंगे तो यहां से OC1 का फॉल्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। थर्डली अगर हम बात करें, जो आपने कनेक्शन केबल मतलब है कनेक्टिंग के लिए VFD और मर्सिबल पंप या आपके पास जो हॉरिजॉन्टल पंप है, जो भी मोटर है उसके दरमियान लगाई हुई है, जो ट्रांसमिशन लाइन जिसे हम बोलते हैं, अगर वो उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है तो OC1 का फॉल्ट आ सकता है। और अगर वहां पर वायर किसी जगह पर आपने जोड़ लगाए हुए हैं, यहाँ पर इंसुलेशन कहीं कहीं जगह पर फट जाती है, क्रॉस लगती है, तो वहां पर भी अगर तार मैच कर रहे हैं तो वहां फिर भी OC1 का फॉल्ट आपके VFD में आ जाएगा। तो इस चीज को भी आप देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन लोग करते हैं कि हम VFD को, आजकल हमारे इलाके में काफ़ी ज़्यादा चोरी के वारदात होते हैं, VFD लोग ले जाते हैं, तो लोग वो मेल और फीमेल जो स्विच होते हैं उनको लगाते हैं। उनको लगाने के साथ साथ भी वहाँ पर अगर प्रॉपर तौर पर उनकी जो वायरिंग है, जो स्विच में उनको प्रॉपर अंदाज से टाइट नहीं किया हुआ, प्रॉपर अंदाज से उनको साथ टाई अप नहीं किया हुआ, तो वहाँ से भी OC1 के एरर के आने के चांसेस हैं। एक और बात भी है कि अगर आपकी मोटर जाम है, आप उसको हाथ से घुमाकर देख लें, अगर वो प्रॉपरली चल रहा है देन ओके, अगर नहीं चल रहा है तो मोटर आपकी जाम हो सकती है, उसकी वजह से भी OC1 का एरर लाजिम आ जाएगा। अगर आपकी मोटर क्रॉस हो गई है, आपकी मोटर शॉर्ट हो गई, कोई भी इश्यू होगा, वो भी VFD के अंदर OC1 का एरर लाजमी आ जाएगा। OC1 का जो एरर है वो काफ़ी सारे इश्यूज को इंडिकेट करता है। लास्ट में मैं आपको एक बात बताता चलूँ, OC1 का एरर VFD के अंदर इसमें आपने क्या सेटिंग करनी होती है। VFD में आपने सिंपली प्रोग्राम का बटन दबाना है, P0 आ जाएगा, फिर आपने P2 में जाना है, P2 के अंदर P205 में जाना है। वहां पर आपकी इन्वर्टर के अंदर अंपेयर एडजस्टेड है। अगर आपकी मोटर जो है, जो ही आप रन करते हैं, उस VFD के अंदर जितने भी अंपेयर पुट है, अगर उससे ज्यादा ले रही है तो OC1 का एरर आ जाता है। तो फिर आपने P205 में वहां पर जो अंपेयर हैं, अगर 11 है उनको 15 कर लें, 15 है तो उनको 18 कर लें। इस तरह भी OC1 का एरर फिनिश आउट हो सकता है। अगर आप दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो से रेलेवेंटली आप दोस्तों का कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी अशकाल है, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिएगा। इंशाअल्लाह हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। अल्लाह ताला आप सबके कारोबार में और हमारे किसान बरादरी की फसलों में बरकत अता फरमाए। थैंक यू सो मच।